जय हिंद दोस्तों, मैं आदर्श कुशवाहा मंथन कॉम्पिटिटिव क्लासेस की ओर से आज फिजिक्स के पहले लेसन का मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन लेके आए हैं ऑब्जेक्टिव के लिए। और ऐसे ही ऑब्जेक्टिव का और सिलसिला चलता रहेगा। तो आपके लिए आज फिजिक्स का है, केमिस्ट्री, इतिहास, भूगोल और भी सारे विषयों का, बायोलॉजी, सभी विषयों का ऑब्जेक्टिव चलेगा। तो चलते हैं हम लोग आज फिजिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर। आज का पहला क्वेश्चन है कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक होता है स्नेल के नियम के अनुसार साइन आई बट्टा साइन आर। चूँकि इसका सही ऑप्शन है पहला नंबर ए, साइन आई बट्टा साइन आर। चूँकि अपवर्तनांक हम लोग सूचित करते हैं एन से या इसको सूचित करते हैं म्यू से, तो इसका जो मान होता है तीन चीज़ होता है। पहला तो साइन आई बट्टा साइन आर भी हो सकता है स्नेल के नियम से। दूसरा होता है कि किसी भी यानी निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी वस्तु में या किसी माध्यम में प्रकाश की चाल को हम लोग क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। तो ई सी नॉट बट्टा सी एम भी होता है। नेक्स्ट एक और होता है, जैसे किसी भी वस्तु का या तालाब की गहराई आभासी और वास्तविक दे देता है, तब के लिए अपवर्तनांक का जो मान होता है वो होता है कि रियल डेप्थ, मतलब कि आर डी और बट्टा वी डी। कहने का मतलब कि वास्तविक गहराई बट्टा आभासी गहराई को भी अपवर्तनांक के बराबर होता है। इसका सही आंसर है साइन आई बट्टा साइन आर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अवतल लेंस में आवर्धन का मान होता है। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि लेंस में जब आवर्धन m बोलेगा कि आवर्धन का मान क्या होता है, तो अवतल लेंस में आवर्धन m का मान माइनस में v बट सॉरी लेंस है तो प्लस में v बट्टा u, और जब दर्पण बोलेगा तो m बराबर आवर्धन हो जाएगा माइनस में v बट्टा u। तो दर्पण के लिए माइनस में और लेंस के लिए प्लस में v बट्टा u होता है। यही जब दर्पण सूत्र में जाएंगे तो ये हो जाएगा 1 बट्टा f बराबर 1 बट्टा v प्लस 1 बट्टा u। इसके अलावा हम लोग जब लेंस में जाएंगे तो यही भी वाला माइनस में बन जाएगा। तो लेंस सूत्र में और दर्पण सूत्र में प्लस माइनस का अंतर होता है। और अवतल लेंस हो या उत्तल लेंस हो, तो अगर आवर्धन की बात करें तो प्लस में भी बट्टा जो। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा, कि किस लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो हम लोग जानते हैं कि किस लेंस में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, सिर्फ काल्पनिक पूछ रहा है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनने के लिए एक ही लेंस है, इसमें अवतल लेंस। इसका सही आंसर है बी नंबर, क्योंकि उत्तल लेंस में आभासी वास्तविक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, कि किस लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि अपसारी लेंस कहने के पीछे रीजन है कि प्रकाश को फैलाने वाला। तो हम लोग दो लेंस में अगर चर्चा करें किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, तो अगर अवतल का देखा जाए तो अवतल के मुख्य अक्ष के समांतर, यहाँ से मुख्य अक्ष चला जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर जो भी प्रकाश जाती है तो यहाँ से द्वारक के पास से प्रकाश को फैला देता है। तो प्रकाश को फैलाने के चलते इसे अपसारी कहते हैं। यही उत्तल लेंस रहता तो यहाँ मुख्य अक्ष हो गया, मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश जाता है तो यहाँ से द्वारक के पास ये उसको एक बिंदु पर मिलाता है, इसलिए अभिसारी कहते हैं। तो ये अपसारी है और ये वाला अभिसारी अभिसारी है। इसको हम लोग अवतल लेंस को ही अपसारी लेंस कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि दो डायप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। चूंकि हम लोग जानते हैं कि फोकस दूरी f बराबर क्या होता है, फोकस दूरी f बराबर होता है 1/p, यानी क्षमता है और क्षमता निकालने तो 1/f होता है। अगर हमको सेंटीमीटर में सब आंसर दिया है तो हम लोग f बराबर ऐसे मान रख सकते हैं 100/p। तो यहाँ पे क्षमता दो डायप्टर है तो f बराबर हो जाएगा 100/2, और 100/2 कहने का मतलब 50 सेंटीमीटर। इसका सही आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 6 पे, कि सर्च लाइट तथा वाहनों के हेडलाइट में कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं। तो वाहनों के हेडलाइट और साइड मिरर में थोड़ा सा अंतर है। अगर सर्च लाइट वाहनों का हेडलाइट ये सब पूछेगा तो अवतल का, हम लोग हजामती दर्पण अगर पूछ रहा है तभी भी अवतल का, सर्च लाइट वाहनों के हेडलाइट पूछ रहा है तभी भी अवतल दर्पण का। अगर उत्तल का पूछेगा तो साइड मिरर के रूप में, यानी पार्श्व दर्पण के रूप में किसी भी यूज होता है तो वो होता है आपका उत्तल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो जब हम लोग जानते हैं कि समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होगी, क्योंकि वह कर्व नहीं होता है तो उसकी फोकस दूरी अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है और इसीलिए इसकी क्षमता 0 हो जाती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी जब अनंत हो रही है तो इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि किसी रंग का अपवर्तनांक अधिक होता है, किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा। तो अपवर्तनांक आने का मतलब मोड़ने की उसकी क्षमता। सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक होना चाहिए बैगनी, इसमें बैगनी इसका सही आंसर है। अपवर्तनांक होगा सबसे ज़्यादा किसका, बैगनी। सबसे कम अपवर्तनांक किसका होता है, लाल का। चूंकि हम लोग जानते हैं कि बैजानी हैप्पी नाला
तो लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा है, लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा है, इसीलिए इसका अपवर्तनांक सबसे कम है। तो तरंगदैर्घ्य और अपवर्तनांक एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। जिसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होगा अपवर्तनांक उसका क्या होगा, कम होगा। तो लाल का तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है इसलिए अपवर्तनांक कम होता है, बैंगनी का तरंगदैर्घ्य बहुत कम होता है, अपवर्तनांक ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की। तो बहुत आसान क्वेश्चन कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी हो जाएगी। वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि r बराबर जो होता है 2f होता है। एक कोई भी अवतल हो या उत्तल हो, अवतल बना लेते हैं तो यहाँ से इसकी फोकस दूरी यहाँ पे f होता है और यहाँ पे उसका वक्रता के अंदर c होता है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो r होती है वह f के दुगुना होती है। ये f फोकस दूरी है तो फोकस दूरी के दुगुना होता है। ऐसे भी लिख सकते हैं f बराबर r/2 या r बराबर 2f। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। इसी क्वेश्चन को अगर घुमा के पूछ दे कि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी की जगह दे दे किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की होती है, तब दुगुना आंसर होगा, कंफ्यूजन नहीं होना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हम लोग कि किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए। तो हम लोग जानते हैं कि अगर दर्पण रहता तो उसका वक्रता केंद्र पर रखते, समान लेंस में अवतल रहता तो, और इसमें उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस में वस्तु को उसके लेंस के मुख्य फोकस पर पहला ऑप्शन है, दूसरा फोकस दूरी के दुगुनी दूरी पर। तो ये सही आंसर है कि फोकस दूरी के दुगुनी दूरी यानी उसके सी। अगर लेंस में कहा जाए तो फोकस दूरी के दुगुनी दूरी को हम लोग बोलते हैं 2f1 या 2f2 बोलेंगे। तो फोकस दूरी के दुगुनी दूरी पर रखने पर वही प्रतिबिंब बनता है उसकी फोकस दूरी पर ही, और फोकस दूरी के दुगुनी दूरी पर ये प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु क्या होता है, बराबर होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं। चूंकि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को निर्गत कोण ऑप्शन हो जाएगा। निर्गत कोण इसका इसलिए हो जाएगा क्योंकि जो अगर एक माध्यम है यहाँ से आ रही है तो आपतित किरण, ये परावर्तित किरण फिर से निकल रही है तो निर्गत किरण। तो निर्गत किरण या यहाँ के बीच के कोण को हम लोग अभिलंब के बीच के कोण को निर्गत कोण बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, फोटोग्राफिक कैमरा का अभिदृश्यक लेंस लगा होता है। फोटोग्राफिक कैमरा का अभिदृश्यक लेंस उत्तल लेंस लगा होता है, इसका सही आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जब प्रकाश हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वह मुड़ जाती है। हम लोग जानते हैं कि जब प्रकाश हवा से कांच में प्रवेश करी, तो हवा से जब कांच में प्रवेश करी है तो हवा है और मान के चलते हैं ये कांच है, हवा विरल माध्यम हो जाएगा और इस सघन माध्यम हो जाएगा। तो जब हवा से कांच में आएगी तो वो जब विरल माध्यम से सघन माध्यम है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, इसका सही आंसर होना चाहिए। तो अभिलंब से दूर हटेगी अभिलंब के निकट, तो ये सही आंसर है कि अभिलंब के निकट, इसका सही आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हम लोग 14 नंबर, समतल दर्पण का आवर्धन होता है। तो समतल दर्पण की आवर्धन कहने का मतलब कि इसमें वस्तु, आवर्धन का मतलब होता है एम बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई और बट्टा में वस्तु की ऊंचाई। तो हम लोग जानते हैं कि जितना बड़ा वस्तु उतना बड़ा प्रतिबिंब, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई जब बराबर होती है तो दोनों कट के कितना आता है, एक। दोनों और आभासी बनने के चलते ये प्लस आता है। प्रतिबिंब की ऊंचाई किस में आती है, प्लस में, वस्तु की ऊंचाई हमेशा प्लस में होती है। ये दोनों का मान हमेशा प्लस में है इसलिए एक आएगा और प्लस में एक आएगा, दोनों कन्फ्यूजन करने के लिए प्लस माइनस दे दिया। तो इसका सही आंसर है 14 का ए नंबर। अगला क्वेश्चन पूछा है कि कौन अपवर्तनांक का मान नहीं हो सकता है। इस क्वेश्चन को हम लोग बढ़िया से देखते एक बार, और कौन अपवर्तनांक का मान नहीं हो सकता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं अपवर्तनांक जो n का मान है, अपवर्तनांक को n या म्यू से सूचित करते पहले बता चुके हैं, इसका मान होता है C0 बट्टा C0। C0 मतलब निर्वात में प्रकाश की चाल और बट्टा में Cm उस माध्यम में प्रकाश की चाल। अब सुनिए, कभी भी निर्वात में प्रकाश की चाल हमेशा अधिक होनी चाहिए और माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। निर्वात में सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या इसको कह सकते हैं हम लोग 30 करोड़। तो ये हो जाएगा आपका C0 बट्टा Cm। तो हमेशा निर्वात में प्रकाश की चाल ज़्यादा होगी, तो ऊपर वाला बड़ा होना चाहिए। कौन नहीं हो सकता है पूछा, ऊपर वाला बड़ा होना चाहिए, ये भी हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ये क्वेश्चन ही गलत है, इसमें होना चाहिए कौन हो सकता है, और हो सकता है तो ये हो सकता है, ये तीनों नहीं हो सकता है। चलिए इसको आगे बढ़ते हैं हम लोग 16 नंबर पे। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण में किसी वस्तु की वास्तविक प्रतिबिंब से न्यूनतम दूरी होगी। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल दर्पण
दर्पण में वस्तु की वास्तविक प्रतिबिंब, तो किसी भी अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ से बनता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब यहाँ पे हो गया, अगर ध्रुव, ये ध्रुव हो गया तो ध्रुव के जस्ट बाद फोकस आता है, और फोकस और ई ध्रुव के बीच अगर रहता है तो ये हमेशा आभासी बनता है। आभासी और दर्पण के पीछे बड़ा बनता है, लेकिन जैसे फोकस पर रखेंगे तो ये वास्तविक बन जाएगा। फोकस पर रखेंगे तो अनंत पे वास्तविक बन जाएगा। तो यही पूछ रहा है कि वास्तविक प्रतिबिंब बनने के लिए न्यूनतम दूरी, तो यहाँ से यहाँ तक तो 19 सेंटीमीटर पर रखेंगे तो नहीं बनेगा, लेकिन जैसे 20 पर रखेंगे तो वास्तविक बन जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा 20 सेंटीमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं कि गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को कहते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। एक बार और देख लीजिए इसको, गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण का ये ध्रुव हो गया, और ध्रुव के बाद से यहाँ से वक्रता सी हो गया, इसके बीच एफ होता है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को आर, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को एफ बोलते हैं। तो ये वक्रता त्रिज्या हो जाएगा आर। अगला चिन्ह, निर्देशांक चिन्ह पर पाटी में, क्वेश्चन नंबर 18, निर्देशांक चिन्ह पर पाटी में सभी दूरियां मापी जाती है। तो निर्देशांक चिन्ह पर पाटी में सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है। इसका सही आंसर ध्रुव से मापी जाती है। इसमें कुछ और चीजें बता देते हैं आपको कि ध्रुव से मापने पर अगर उत्तल दर्पण होगा, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण होगा तो अवतल दर्पण की फोकस माइनस में आती है, और यही उत्तल दर्पण होगा तो इसकी इधर से रंगा रहता है, तो इसकी फोकस किस में आती है? प्लस में। इसका वक्रता त्रिज्या भी माइनस में अवतल का, और इसका वक्रता त्रिज्या प्लस में। इसमें प्रतिबिंब वास्तविक आभासी दोनों बनता है, लेकिन इसमें हमेशा आभासी बनता है। तो चलिए यहाँ से चलते हैं, इस चिन्ह पर पाटी में हम लोग कुछ चीज देखें। अवतल दर्पण में आभासी और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहाँ रखना चाहिए? देखिए बढ़िया क्वेश्चन है। अवतल दर्पण में आभासी और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहाँ रखना चाहिए? तो अवतल दर्पण है, आभासी भी चाहिए और बड़ा भी प्रतिबिंब चाहिए, तो वस्तु को हमेशा रखना होगा ध्रुव, और ये ध्रुव हो गया, और ध्रुव और फोकस के बीच, इसी के बीच रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब आभासी और क्या मिलता है? बड़ा मिलता है। तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, ये गलत है। फोकस और फोकस पर, फोकस के अंदर, ये सही आंसर है। फोकस के अंदर, इसको कहने का तरीका है कि ध्रुव और फोकस के अंदर हम लोग, मतलब फोकस के अंदर रखेंगे ध्रुव और फोकस से के बीच, तो ये होगा फोकस के अंदर। इसका सही आंसर 19 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका कि ऐसे पदार्थ जिनसे होकर आपतित प्रकाश का एक छोटा सा भाग भी पार कर पाता है कहलाता है। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि प्रकाश एक वस्तु से दूसरे वस्तु में जाता है, आर पर निकल जाता है, पारदर्शी नहीं जा पाता है तो अपारदर्शी, और थोड़ी सी मात्रा में निकलता है तो उसको परवासी बोलते हैं। तो इस प्रकार ये 20 सेट समाप्त हुआ। ऐसे ही और भी सेट लगातार जारी रहेंगे, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के, इतिहास, भूगोल और राजनीति, सभी विषयों के। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके लिए आपको बेल आइकन दबाना होगा, जिससे नोटिफिकेशन मिले और हर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप बढ़िया से समझते जाए। जय हिंद, जय भारत।